कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई तो क्या हुआ, शादी तो शादी होती है। मैं डीके को दिल से अपना पति मान चुकी हूँ, इतना काफी है मेरे लिए। मेरा दिल जानता है कि मैं डीके की हूँ और हमेशा रहूंगी। फिर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? पापा मेरी मदद करो, मैं ये सब नहीं करना चाहती, ये गलत है। मैं वेदांत के साथ गलत कर रही हूँ। कोई मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है पापा? मैं डीके के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मा। बेटा मैं यहाँ हूँ ना, तुम जाओ, जाकर बैठ जाओ। इट्स ओके मम्मा। इंदर कहाँ है? यहाँ शादी हो रही है उसका पता नहीं। एक काम कर, ढूंढना कहाँ है और उसके पास जाकर बैठ जा। जा बेटा, मैं हूँ ना यहीं पे। कन्या की माता जी जहाँ पर भी हो वो यहाँ पर आ जाए।
अब इसके बाद वर के घर वालों को बुलाइए। लड़के की तरफ से मैं हूं। बताइए पंडित जी क्या कर रहे हैं? ठीक है, आप यहाँ पे आ जाइए। काश मॉम आ जाए यहाँ पे। ये टेप है। इसका मतलब ये सबूत हमारे हाथ लग गया। अगर हम इसे मिटा दे तो हमारे खिलाफ और कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब कि हम बेगुनाह हैं, हम मासूम हैं। तो फिर हम यहाँ क्यों हैं? हमें निकालिए यहाँ से। सबूत मेरे पास आ गया है, पर वो इतना स्ट्रांग नहीं है। क्यों 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 नहीं है? सुमित्रा ने आपको अपनी आंखों से अपने पति की हत्या करते देखा है, तो वही चश्मदीद गवाह है। तो सुमित्रा जब तक जिंदा है तब तक हमें ये केस लड़ना पड़ेगा। सुमित्रा कब तक हमें परेशान करती रहेगी? हम अब यहाँ नहीं रह सकते। हमारी रिहाई के लिए वेट कर करके हम थक गए हैं। हम यहाँ नहीं रह सकते। अच्छा देखिए, हमें कुछ दिन के लिए यहाँ से बाहर निकालिए। कुछ घंटे के लिए हमें यहाँ से निकालिए, बस कुछ। देखिए वकील साहब, आज हमारे बेटे वेदांत की शादी है और हम उसकी शादी में जाना चाहते हैं। कुछ घंटे के लिए हमें। सॉरी गार्गी जी, ये नामुमकिन है। अरे भोसले साहब, आप तो लड़की के आजोबा हैं, तो आप लड़के वाले कैसे हो सकते हैं? पंडित जी, परिवार और रिश्तेदार के नाम पर मेरी जिंदगी में एक ही इंसान है, दिशा। उसके रिश्तेदार और परिवार वाले ही मेरे रिश्तेदार और परिवार वाले हैं। मुझे पता है दिशा कि इस वक्त तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। सच दिशा, तुमसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे हो रही है। मेरी आंखों के सामने तुम वेदांत की पत्नी बन रही हो। क्यों दिशा, क्यों हर बार हमें अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ती है? क्यों बार बार मेरी भावनाओं का इम्तिहान लिया जाता है? मेरे जज्बातों को गला घोटा जाता है? मैंने जिंदगी से क्या मांगा था? सिर्फ तुम दिशा, सिर्फ तुम। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए था, पर तकदीर ने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। हे भगवान, आज मेरी मदद करो, मुझे मेरा प्यार वापस दिला दो, प्लीज भगवान। इंदर, तुम यहाँ हो और मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। वैसे इंदर, दी कितनी खुश लग रही है ना? तुम्हें दिशा खुश लग रही है इस वक्त? ऑफ कोर्स। क्यों? अनु, तुम तो उनकी बहन हो, प्लीज तुम्हें तो दिशा के चेहरे पे वो उदासी दिखनी चाहिए थी। दिशा कितनी उदास है इस वक्त। अरे हाँ, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। बेचारी दी सोचती होंगी फिर वो घर, मम्मा, सबको छोड़ के जाना हो। मम्मा से बहुत प्यार करती है ना दी। अब आप दोनों लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। कन्या आगे चलेगी, वर पीछे। चराचरं तत्पदं दर्शितं
दिशा बेटा रुक क्यों गई? दूसरा फेरा लो ना। रुक क्यों गए बेटा? दूसरा फेरा शुरू करो। मम्मी जी, नंदन बेटे, आप कहाँ थे अब तक? पुराने दोस्तों से मिल रही हूँ। अगुबाई, देखा दिशा को? पहली शादी के बाद तो 6 महीने में ही वापस आ गई। हाँ, अब इस बार पता नहीं कितने दिनों में वापस आ रही है। लेकिन जो भी हो, अच्छा ही होगा। बहुत मजा आएगा। हाँ मम्मी जी, मजा तो आएगा। यहाँ पर वेदांत और दिशा की शादी हो रही है और वहाँ कन्या यहाँ पे क्या कर रही हो? आओ उधर मिला दी। अब तुमने मुझे बहुत सताया है दिशा। अब एक एक बात का हिसाब लूंगी मैं तुमसे। तुम्हारी वजह से डीके ने अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकाल दिया था मुझे। मैं वादा करती हूँ दिशा, जब तक मैं तुमसे तुम्हारा सुकून और शांति नहीं छीन लूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगी। वैसे मजा तो तब आएगा जब दिशा की शादी हो जाए और डीके की शादी न होने पाए। और ये काम तो सिर्फ तुम कर सकती हो सानिया, सिर्फ तुम। ठीक हूँ। ओह, अरे उठाओ ना मुझे। इंदर, कहाँ जा रहे हो तुम? इंदर, तुम भी ना कभी कभी अजीब तरह से बिहेव करते हो। पहले सारे मेहमानों को छोड़कर अकेले जाकर खड़े हो गए, अब मुझे छोड़कर जा रहे हो। तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। रानो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे हो इंदर। सुनो, तुमने अरे भाई शादी चल रही है, कितना मजा आ रहा है। आप? आंटी, मैं डीके की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ। मेरा नाम सानिया है। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। फेरे हो जाए फिर हम लोग बातें करते हैं। नहीं आंटी, अगर फेरे पूरे हो गए तो बहुत देर हो जाएगी। क्या मतलब? आंटी, ये डीके की जिंदगी और मौत का सवाल है। ऐसी क्या बात है? आप आइए तो, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। प्लीज आइए। आइए आंटी।
जाओ। बंद करो ये शादी। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती।